चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ चलिए, आज हम लोग लेटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चूंकि आप लोग को पता है लेटर क्या होता है। लेटर क्या होता है? लेटर इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लेटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी को संदेश भेजते हैं, है ना। ये लेटर जो है हम लोग को क्या होता है, पुराने टाइम में ऐसा था कि उस समय ऐसे जैसे अभी मोबाइल है ना, मोबाइल है, टेलीफोन पहले था, फिर अभी मोबाइल है, ठीक है। ये सबसे हम लोग अपना मैसेज को दूसरों को भेजते हैं ना। पुराने जमाने में कोई भी मैसेज, कोई भी खबर जो होता था वो किसके जरिए भेजा जाता था? लेटर के जरिए, ठीक है। इसलिए आप लोग शायद एक तो बॉर्डर मूवी में एक गाना सुने भी है ना, संदेश आती है। तो संदेश आती है किसके जरिए आती है? चिट्ठी के जरिए, ठीक है। तो वही जो लेटर है, लेटर के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो लेटर होता क्या है? लेटर इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन सेंड और रिसीव द मैसेजेस, ओके। जिसके जरिए हम लोग मैसेज को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि पहले से हम लोग जानते हैं लेटर कितना टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कितना टाइप का? क्या क्या होता है? पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल, ओके। इसको माइंड में रखिएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कौन सा होता है? फॉर्मल मतलब जैसे हम लोग क्या होता है ना, कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, इस सब में हम लोग भेजते हैं, उनको क्या कहते हैं? फॉर्मल, ठीक है। जैसे हम लोग छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं कि नहीं, स्कूल में भेजते हैं, तो वो किस में आता है? किस में आता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? फॉर्मल में आता है, ठीक है। कभी हम लोग को, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सब बड़े होके आप लोग जॉब ढूंढेंगे, उस टाइम भी आप लोग लेटर लिखेंगे ना ऑफिस में कि मुझे जॉब चाहिए, आई नीड ए जॉब। उस टाइम भी आप लोग लेटर लिखेंगे, वो भी क्या होगा? फॉर्मल लेटर, ओके। इनफॉर्मल कौन सा होता है? इनफॉर्मल मतलब होता है जैसे वो कोई बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता है, ठीक है, कोई प्रोफेशनल पर्पस के लिए नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हम लोग जो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, है ना, अपने सगे संबंधियों को जो लेटर हम लोग भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर, ओके। जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग का एग्जाम चल रहा, सपोज आपके पापा ने आपको लेटर लिखा, है ना, कि टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन ना ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वो क्या हो गया? इनफॉर्मल हो गया। क्या हो गया? इनफॉर्मल, क्योंकि फैमिली के किसी ने भेजा, या फिर वही अगर कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव्स में से किसी ने भेजा होता, वो भी क्या होता? इनफॉर्मल। समझ में आया? तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, ये जो लेटर होता है ना, लेटर का कितना पार्ट्स होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो लेटर का जो पार्ट्स होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एड्रेस। किसका एड्रेस? सेंडर्स। किसका? सेंडर्स मतलब भेजने वाला। सेंडर्स मतलब भेजने वाला, मतलब सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले किसका एड्रेस होता है? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, जो भेजने वाला का पता। तो देखिए आप लोग, इस लेटर में भी मैंने वही किया है, सबसे ऊपर में मैंने क्या लिखा है? जो भेजने वाला का एड्रेस है, ओके। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, उसके बाद भेजने वाला का एड्रेस के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेट। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है डेट, लिखा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा ना। डेट के बाद हम लोग का क्या आता है? तीसरा, कोई बता सकता है? डेट के बाद आप लोग तो लेटर लिखते हैं, डेट के बाद क्या लिखा जाता है? और लेटर में दिख भी रहा है, क्या लिखे हैं? What we have written after date, okay? क्या लिखे हैं? यहाँ पे सैल्यूटेशन, दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन, ओके ना। सैल्यूटेशन अलग अलग, फॉर्मल के लिए थोड़ा अलग होता है और इनफॉर्मल के लिए अलग होता है कि नहीं। जैसे फॉर्मल के लिए हम लोग लगा देते हैं डियर, लगा देते हैं, रेस्पेक्टेड लगा देते हैं, है कि नहीं। सर को लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, डियर सर लिखते हैं कि नहीं।
वही अगर हम लोग फॉर्मल मतलब इनफॉर्मल की बात करें, जैसे अगर बहन को लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं, माँ या पिताजी को लिख रहे हैं, तो क्या लगा देते हैं? डियर लगाते हैं, डियर या माय डियर होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग बोलिए, यहाँ पे तो सैल्यूटेशन हम लोग का आया ना। तो चलिए इसी के जरिए हम लोग इसको करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग का सेंडर्स एड्रेस में कृष्णा नगर, उसके बाद रांची था, उसके बाद क्या है? डेट आया। चलिए यहाँ पे चूंकि ये हम लोग का इनफॉर्मल लेटर है, तो क्या आना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके पास, आप लोग के पास, डियर, डियर्स, डियर, DEER और ये डियर्स है। कौन सा होना चाहिए? डियर। कौन सा होना चाहिए? डियर। चूंकि एक ही जन है, एक जन के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए डियर होगा। क्या होगा? कोई डाउट? नो डाउट। उसके बाद देखिए हम लोग का चौथा में आता है बॉडी, है ना। फोर्थ पार्ट ऑफ द लेटर इज बॉडी, ठीक है। बॉडी में एक्चुअली बॉडी में भी 3 टाइप का होता है, 3 पार्ट्स होता है। कितना होता है? एक होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा होता है मिडिल पार्ट और तीसरा होता है क्लोजिंग पार्ट, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा गया है। A few days ago I dash your kind note. I was delighted to know that you passed NTSE exam. What do you mean by NTSE? Anybody knows? NTSE का मतलब क्या होता है? नहीं पता ना? इसको होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय, क्या बोलिए? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ठीक है। तो चलिए उसमें उसके दोस्त ने पास किया है, ठीक है। यू विल गेट 500 रुपीज एज स्कॉलरशिप एवरी मंथ। हर महीना कितना मिलेगा? 500 रुपये मिलेगा, ठीक है। दिस इज द डेज ऑफ योर हार्ड वर्क। ये तुम्हारे हार्डवर्क का ही फल है कि नहीं? एंड डिसिप्लिन, हार्डवर्क और डिसिप्लिन, अनुशासन का ही फल है। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू शेप योर करियर। मैं श्योर हूं कि ये तुम्हारे करियर को क्या बना देगा, ठीक है। एक शेप देगा, मतलब करियर को नई दिशा देगा। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिस्ट डेज ऑन योर सक्सेस। प्लीज मेरे क्या ग्रहण करे, मतलब ग्रहण करो, क्या ग्रहण करने को बोल रहे हैं, बात करते हैं। अब आते हैं लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, और अपना नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो लास्ट में आता है क्लोजिंग और साइन। 5वां होता है क्लोजिंग और साइन, सिग्नेचर, ओके ना। तो यही वाला है, इसी को बोलते हैं, यहाँ पे साइन है ना, अपना नाम, क्लोजिंग साइन यही वाला होता है। चलिए यहाँ पे अभी हम लोग बात करते हैं। A few days ago I dash your kind note. यहाँ पे ऑप्शन है रिसीव, रिसीव्स, रिसीव्ड, रिसीविंग। ये कौन सा टेंस में आ रहा है? फ्यू डेज एगो कौन सा टेंस में आ रहा है? पहले ये समझना पड़ेगा, बोलिए। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, क्या होगा, बोलिए। आई डेश योर काइंड नोट। अरे फ्यू डेज एगो है, कौन सा टेंस? रिसीव, रिसीव्स, रिसीव्ड, रिसीविंग। ये सब प्रेजेंट में जनरली यूज होता है ना। तो फ्यू डेज एगो कुछ दिन पहले की बात है, इसलिए क्या होना चाहिए? रिसीव्ड होना चाहिए। वेरी गुड, रिसीव्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिसीव्ड। नेक्स्ट क्या है? दिस इज द डेज ऑफ योर हार्ड वर्क। ये तुम्हारे हार्ड वर्क का ही फल है। तो फल है तो क्या होना चाहिए? रिजल्ट। वेरी गुड। रिजल्ट तो नहीं होगा, प्लूरल में हो रहा है, ठीक है। रीजन तो कारण, इफेक्ट तो प्रभाव, है ना। नेक्स्ट आता है आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू सेव योर करियर। प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टिस्ट। हार्टिस्ट क्या दिया जाता है? कंग्रेचुलेशंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। कोई कभी सक्सेस होते हैं तो उसमें कंग्रेचुलेशंस दिया जाता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अभी के लिए सबको थैंक यू, बाय बाय।